हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए राजनीति शास्त्र का। राजनीति शास्त्र का जो आपका विषय है, अक्टूबर महीना आपका समाप्त हो गया है। बचे हैं केवल आपके 3 महीने। आपके केवल 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों के बाद आपका बोर्ड पेपर है। तैयारी लगभग आपकी आधे ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। फिर भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं पूरी हुई है। तो मैं आपके लिए एक रामबाण तरीका ले आया हूँ, एकदम बाय प्रूफ आपको मैं सिद्ध करूँगा, जिसके मदद से आप बहुत ही कम पढ़ाई से, न्यूनतम पढ़ाई से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि बोर्ड में इतना सारा प्रश्न है तो आएंगे नहीं, या जो भी चैप्टर हैं हमारे सभी चैप्टर से सवाल पूछेंगे नहीं। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे आप क्लास 10 में अगर आपने बोर्ड का पेपर दिया हो तो आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे एमसीक्यू याद करके गए, बहुत सारे फैक्ट्स याद करके, लेकिन वो आए वास्तव में वो सब आए नहीं। बहुत ईजी और सरल क्वेश्चन आए। तो ज़रूरी नहीं है किताब को बहुत ज़्यादा पढ़ने की, यह ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की। हम बहुत ही कम पढ़ाई से हम बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ज़रूरी है उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की, एक रणनीति की, जिसके मदद से हम अच्छा खासा आपका जो बोर्ड पेपर हो उसमें हम स्कोर कर लें। तो कैसे होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये आपने ये तरीका अप्लाई किया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बोर्ड में 95 प्लस यानी 95 प्लस आपका नंबर रहेगा, इससे कम नहीं होगा। बस इसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, जो हमें करना होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका जो राजनीति शास्त्र जिसे हम नागरिक शास्त्र कहते हैं, इसमें आपकी 2 पुस्तकें हैं। इसमें क्या 2 पुस्तक हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों पुस्तक बोर्ड के लिए समान रूप से वैलिड नहीं है, यानी समान रूप से उतनी उपयोगी नहीं है। ये मसले कि 2 पुस्तक है तो दोनों से समान रूप से समान अंक आएंगे। देखिए, ये बात सही है कि पहली पुस्तक से आपके जो 2 पुस्तक हैं आपके, देखिए जो 2 पुस्तक है, मैं लिख दूँ 2 पुस्तक, आपके दोनों पुस्तक से 50 नंबर आएंगे। लेकिन पहले वाली जो पुस्तक है इसमें आपकी चैप्टर की संख्या जो है कम दी हुई है, कम है। दूसरे वाले में क्या आपके अधिक है। दूसरे वाले चैप्टर की संख्या क्या आपकी अधिक है, ठीक है। तो ये जो आपका जो पहला पुस्तक है, आपका जो पहला पुस्तक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो पहला पुस्तक है इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे यूनिट हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, और जो कि चैप्टर बहुत कम है, इसलिए इसमें से ज़्यादा पढ़कर आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ, किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। आप ये विचारधारा बिल्कुल भी ना रखें, यानी बिल्कुल भी ये विचारधारा ना रखें कि सब कुछ पढ़ के जाएंगे तो ही हमारा बोर्ड एग्जाम क्लियर होगा, 90 प्लस आएगा। बहुत से ऐसे टॉपिक है, बहुत से ऐसे चैप्टर है जिसका कुछ कुछ पार्ट आप छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। बस ज़रूरी है कि जो एरिया है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, अब इस सर्कल में से इतने जो हैं, अब सर्कल जो है, अब सर्कल में से अगर आपने इतना, मात्र केवल आपने ये वाला इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका 70 नंबर का मार्क्स 100 में से आपका तैयार हो जाएगा। इतने को ही तैयार करने पे इतना आपका रह जाता है, ठीक है। तो पहले ये जो कोर एरिया है, जो 70% मार्क्स हमको मिल सकता है, इसको पहले हम तैयार कर लें। और इन्हें तैयार करने में कोई मेहनत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा याद करना है, बहुत ज़्यादा पेपर लिखना, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस ज़रूरी है कि जो ये 70% मार्क्स से जो सवाल आ रहे हैं उन टॉपिकों को पढ़ लें, उन चैप्टरों को पढ़ लें, ताकि वो सवाल आए हम हल कर सकें। तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद ये जो बचा कुचा ये जो हमारा है ये टॉपिक, इनको हम देखेंगे कि 30% मार्क्स बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इन 30% नंबर के लिए। 70 नंबर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ाई में
कम पढ़ने से आपका नंबर आ जाएगा। मैं प्रमाणित इधर आपको मैं करूँगा। बच्चे 30 नंबरों के लिए आपको बहुत ज़्यादा खींचतान करना पड़ेगा, वो आप और हम मिलकर कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें से आपको क्या पढ़ना रहेगा, कितना पढ़ना रहेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आप पढ़ें, कुछ पढ़ाई लिखाई मास्टर की होती है, इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप हमारे ऊपर आप क्या छोड़ दें, उनको हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आपको बिना मेहनत किए हुए आपको उस विषय के उस टॉपिक को आप में अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके लिए याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ मेहनत आपको बस करना पड़ेगा। कहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहाँ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपका जो बोर्ड में यानी बोर्ड में लक्ष्य है ज़्यादा पढ़ना नहीं, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि ज़्यादा मार्क्स लाना है। आपका उद्देश्य यह है, ज़्यादा पढ़ना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य है बोर्ड में ज़्यादा मार्क्स लाना। और ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए कुछ टॉपिक पढ़ के लाया जा सकता है। कितना आपको पढ़ना है, कितना मैं पढ़ूंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जो बोर्ड पेपर होगा, इसमें देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आपका जो राज्यसभा का पेपर होगा, इसमें जो क्या होंगे, 32 प्रश्न आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे, टोटल 32 प्रश्न आएंगे। मैं पेन का कलर में चेंज कर लूँ। टोटल जो है आपका कितना, 32 32 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक, 32 प्रश्न में से 10 प्रश्न आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक पढ़ें, उसको रटें, आप डेट याद करें, इस डेट को ये घटना हुई थी, इसने ये कहा गया था, इस चीज़ का निर्माण इस समय हुआ था, ज़रूरी नहीं है। आप क्लास 10 का याद कीजिए, आपने बहुत सारे एमसीक्यू याद किए गए थे, लेकिन क्या पूछा था ये सारी चीज़ें, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए थे। तो ज़रूरी क्या है कि हम उतना जो है अपना टाइम वेस्ट करें, ना ज़्यादा हम क्या करें, एफर्ट दें। तो इस वो सब करने से के लिए मैं कहूँगा कि अब बचें। और इसके जगह पे सबसे रामबाण जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो 10 एमसीक्यू है ये सॉल्व हो जाए, इसके लिए केवल 2 ही तरीके हैं, मात्र केवल 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, 10 एमसीक्यू आपका सही हो जाए और आपको 10 मार्क्स आपका मिल जाए, इसके लिए सबसे पहला तरीका यह है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है, यानी जो पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है जो पूछा गया है, उसमें से 10 वर्ष का क्या करें, 10 वर्षों का क्या करें, हम क्या करें, वर्षों का क्या करें, वर्षों का हम एमसीक्यू निकाल दें। क्योंकि बस ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, जो आपका बोर्ड पेपर है उसमें से 30% यहाँ लिख दूँ, देखिए 30% जो सवाल पूछे जाएंगे ये सवाल बहुत ही आसान रहेंगे, यानी बहुत कठिन नहीं रहेंगे, एकदम आसान लेवल के, एकदम इजी लेवल के रहेंगे। और 30% में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को एट इज इट यानी कट पेस्ट कर देंगे, यानी उन्हीं को वापस दे देंगे। तो वो जो प्रश्न आएंगे उनको हमें छोड़ना नहीं है। ये 10 प्रश्न में से उनकी संख्या कितनी होगी, 10 में से उनकी जो संख्या होगी 4 होगी। कम से कम 4 ऐसे प्रश्न आएंगे जो पिछले प्रश्न के पेपर में आ जाएंगे। तो पिछले जितने भी पेपर है उसको हम देख लेंगे 10 वर्षों का, 10 वर्ष का, और ये 4 प्रश्न जो आते हैं उनको हम याद करके जाएंगे। आप 10 वर्ष को आप पेपर में आपको दिखाऊंगा, आपको खुद पता चल जाए कि ये प्रश्न हर साल पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है, कोई भी मॉडल का सेट पेपर पूछ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम तैयार करके जाएंगे। ठीक है, बचे जो 6 प्रश्न है, कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से जो फैक्ट समझते हैं, जो कोई तथ्य हुआ, कोई डाटा हुआ, ये जो समझ की चीज़ें से ये 6 प्रश्न आपका क्या पूछेगा, 6 प्रश्न पूछेगा। वो भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा दिया, बहुत ज़्यादा फैक्ट दिया, तो वहाँ से क्या ये 6 प्रश्न उठाए जाते हैं, 2-3 प्रश्न तो उस चैप्टर से उठ जाता है। और मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्न पत्र से और मेरे पास एक डाटा, उसके आधार पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, जो आपका
नागरिक शास्त्र, मैंने यहाँ पर राजनीति शास्त्र लिखा, आप नागरिक शास्त्र कर सकते हैं। जो नागरिक शास्त्र का जो पेपर होगा इसका पैटर्न कैसा होगा, कितने कठिन सवाल पूछे जाएंगे, कितने आसान सवाल पूछेंगे और कितने समान सवाल पूछेंगे जाएंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर चीज़ों का लेखांकन किया है। आप यहाँ देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं इसको नीचे कर दूँ। अब देखिए आप जो है आप यहाँ पे इस प्रकार आप देखिए, मैं थोड़ा सा आप इस चीज को देखिए, देखिए आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको, आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न, ठीक है, ये चैप्टर, एक मिनट जरूर जाइए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देखिए, देखिए ये प्रश्नों के प्रकार, यानी जो आपके जो बोर्ड पेपर होगा उसमें किस तरह के और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये देखिए, देखिए आपका जो पेपर होगा उसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी जो बहुविकल्पी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 10 प्रश्न होंगे इनकी जो होगी 10 प्रश्न हो गए, प्रत्येक प्रश्न आपका कितना 1 नंबर का होगा और इसमें से आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप इधर आप देखिए, दूसरा आपके अत्यंत अत्यंत यानी बहुत छोटे प्रश्न मिलेंगे जिनको मात्र आपको केवल 10 शब्द में ही लिखना रहेगा, 10 शब्द में ही लिखना रहेगा। ये टोटल आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का, आपका 2 नंबर का होगा। अगर सही हो जाएगा तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आप नंबर दे सकते हैं आपको संक्षिप्त उत्तर, ये जो संक्षिप्त उत्तर होंगे ये 30 शब्द में आपके होंगे। ये कितने प्रश्न होंगे, टोटल 6 होंगे। और प्रत्येक सही सवाल कर देने पर, यानी प्रत्येक सवाल सही होने पर आपको कितना नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे, यानी आपको कितना 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। चौथा मैं आपको दिखा देता, आपके दीर्घ प्रश्न हो गए, ये दीर्घ प्रश्न हो गए। ये जो होंगे आपके 60 शब्द के होंगे, 60 से 80 शब्द के होंगे आपके, 60 से 80 शब्द के होंगे। ये आपके टोटल होंगे 4 प्रश्न, 4 प्रश्न। और ये आपके आएंगे, ये टोटल 6 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एक प्रश्न सही करने पर आपको 6 नंबर मिल जाएगा और टोटल 6 सही करेंगे तो आपको 24 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे अंतिम बात करते हैं बहुत उत्तरी दीर्घ प्रश्न, जो 2 प्रश्न होंगे, ये 120 शब्द में आपको लिखना रहेगा और इनकी संख्या कितनी रहेगी, ये कितने नंबर के रहेंगे, 8 नंबर के, यानी ये 8 नंबर के रहेंगे और टोटल 16 नंबर। अब दोस्तों जरा आप ये खुद सोचें, अब हमें एक बात बताइए, यहाँ पर आपको ये बता रहा है ये कि जो बहुत दीर्घ प्रश्न होगा, यानी आपका जो बहुत दीर्घ प्रश्न होगा, यानी जो बहुत लंबा प्रश्न होगा, इस प्रश्नों की आपकी संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 2 होगी। आपके पुस्तक कितने हैं, आपके 2 पुस्तक होंगे। हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक से एक लॉन्ग प्रश्न पूछेगा, आप पूछेगा, यानी एक प्रश्न से एक लॉन्ग यानी एक प्रश्न एक लॉन्ग सबसे लंबा पूछेगा। अब एक पुस्तक से अगर एक लॉन्ग पूछेगा, अगर मान लीजिए एक किताब में अगर आपके 5 चैप्टर है, इसमें भी 5 चैप्टर, मान ले 5 से ज़्यादा है, मान लीजिए इसमें भी 5 चैप्टर है, इसमें भी 5 चैप्टर है, तो क्या यह संभव हो कि पाँचों से पूछेगा, नहीं पूछेगा, किसी एक चैप्टर से ही एक लॉन्ग प्रश्न। तो क्या ये जरूरी है कि जब एक ही चैप्टर से, यानी एक ही चैप्टर से एक ही लॉन्ग प्रश्न पूछेगा 8 नंबर को, तो 5 चैप्टरों का, यानी 5 चैप्टरों का हम लॉन्ग प्रश्न पढ़े। आप देखेंगे ना, आप स्कूल में क्या होता है, स्कूलों में हर चैप्टर का जितने भी चैप्टर रहेंगे, यानी एवरी चैप्टर, जो आपके जितने भी चैप्टर रहेंगे, एवरी चैप्टर के जितने भी चैप्टर रहेंगे, जितने भी चैप्टर, हर चैप्टर के आपके 5 या 3 आपके लॉन्ग लिखाए जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखे जाए तो आपके स्कूल में टोटल 20 आपके लॉन्ग प्रश्न होंगे एक पुस्तक में,
एक पुस्तक में, यानी एक पुस्तक में दूसरे वाले पुस्तक में भी 20 लॉन्ग प्रश्न होंगे। टोटल आपके हो जाते हैं 40 लॉन्ग प्रश्न। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्या 40 लॉन्ग प्रश्न आप याद करोगे? 40 बहुत दीर्घ उत्तरी प्रश्न को आप याद करोगे? क्या पूछेगा 40 प्रश्न? नहीं पूछेगा, केवल 2 ही याद कर रहे हैं हम लोग, 40 याद कर रहे हैं 35। तो क्यों ना उन 2 ही को हम याद करें जो पेपर में पूछेगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि यही 2 पूछेगा? उसके लिए हम क्या करें, हम जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है पिछले 10 साल के हम प्रश्न को उठा लेते हैं और देखते हैं जो लॉन्ग प्रश्न पूछा गया है वो किस यूनिट से, यानी यूनिट आपका यूनिट होगा, देख लीजिए किस यूनिट से किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, किस यूनिट से किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। हाँ कि चलो इस यूनिट से, यूनिट नंबर 3 से या यूनिट नंबर 5 से लॉन्ग प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, या लॉन्ग प्रश्न पिछले साल में यूनिट नंबर 3 या 5 से ज़्यादा मान लो पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 40 प्रश्नों को, यानी 40 लॉन्ग प्रश्नों को याद करने की वजह हम क्या करते हैं, जो पिछले साल के जो प्रश्न हैं, जो लॉन्ग जो प्रश्न पूछे उसको देखते हैं 10 साल में। 10 साल में अगर हम 10 लॉन्ग को प्रश्न को देखेंगे, 10 साल में अगर हम लॉन्ग प्रश्न को देखेंगे तो टोटल हमें 20 लॉन्ग प्रश्न मिलेंगे। देख कितने मिलेंगे? टोटल 20 लॉन्ग प्रश्न मिलेंगे। ये जो टोटल हमें जो 20 लॉन्ग प्रश्न हमें मिलते हैं, देखते हैं कि टोटल 20 लॉन्ग प्रश्न किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो जिस यूनिट से सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रश्न पूछे जा रहे उस यूनिट के प्रश्न को हम ज़्यादा याद करेंगे। जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 6 से नहीं प्रश्न पूछ रहा है, तो 6 के यूनिट नंबर प्रश्न में एक भी लॉन्ग हम याद करके नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? जब नहीं पूछ रहा है पिछले 10 साल में, तो क्या संभावना है, क्या गारंटी है कि पूछ ले? आप हमें बताइए। लेकिन यूनिट नंबर अगर 3 या अगर 5 से पूछ रहा है और हर साल एक लॉन्ग प्रश्न आ जा रहा है, और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 से लेकर 20 लॉन्ग प्रश्न यूनिट नंबर 3 या 5 से आए हैं, तो यूनिट नंबर 3-5 के चैप्टर को हम पढ़ के जाए ना। जरूरी क्या हमें 20 प्रश्न पढ़ने की? तो हमें बहुत सी चीज़ों को छोड़ना होगा। हमें ये आदत मत डालिए कि कितना ज़्यादा पढ़ें, आप ये आदत डालें कितने कम पढ़ाई से आप ज़्यादा नंबर ला सकें, और लाया जा सकता दोस्तों। ठीक है, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो मैंने पैटर्न को बता दिया है कि जो भी बहुत दीर्घ प्रश्न थे ये आपके 2 ही आएंगे, 2 पुस्तक में से केवल 2 ही आएंगे, 2 ही आएंगे आपके। और 2 ही आएंगे तो पूरे चैप्टर से 5-5 या 3-3 लॉन्ग प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल हम प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही देख लें कि किस प्रश्न लॉन्ग प्रश्न ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इनकी संख्या टोटल 4 है। इनकी टोटल 4 है, तो 2 पुस्तक हैं, 2 उधर से 2 इधर से पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 3 है इनको हमें पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 है, ये जो 6 प्रश्न है, 4 प्रश्न है और 2 प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इनका हम पेपर देखेंगे किधर से प्रश्न किस यूनिट से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये देखेंगे। ठीक, अब देखिए, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपका 30 नंबर का, ये 24 नंबर का, ये 16 नंबर का, यानी ये 3 प्रश्न होंगे जो आपके 30, 24, 16। आप देख सकते हैं कितना हो रहा है आपका 24-16, आपका देख सकते हैं आपका 40 हो जा रहा है। यानी अगर आपने इन तीनों को केवल तैयार कर लिए तो आपका 70 नंबर हो जाएगा बोर्ड में, मात्र केवल इन 6 प्रश्न को, इन 4 प्रश्नों को और 2 प्रश्न, टोटल आपको मात्र ये 12 प्रश्न को सही करने से आपको 70 नंबर मिल जाएगा। और ये 12 प्रश्न किस विषय से, सॉरी विषय नहीं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस यूनिट से पूछे जाते हैं, उसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। ये 12 प्रश्न अगर पूछते हैं तो 12 की जगह हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा, हमारा टारगेट क्या होगा कि 12 प्रश्न पूछेंगे, इन 12 प्रश्नों को सही करने जब हमें 70 नंबर मिल जा रहा है तो हमारा टारगेट होगा कि हम 30 प्रश्न तैयार करके जाएं। पहले नंबर पर वो प्रश्न होंगे जो 5 स्टार वाले होंगे, जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी। फिर दूसरे तीसरे वो चैप्टर जिनमें 3 स्टार, जिनकी सामान्य संभावना रहेगी। और
फिर तीसरे वह होंगे 6 प्रश्न जो क्या होंगे, ऐसे प्रश्न होंगे जो 1 स्टार वाले होंगे, 1 स्टार वाले होंगे, जिनके ना के बराबर संभावना रहेगी। शायद पेपर में गलती से आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6 प्रश्न, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न को सही करने से आपको 70 नंबर आपको मिल जा रहा है, बोर्ड में मिल जाएगा, विश्वास कीजिए। तो इन 12 प्रश्नों के लिए हम 30 प्रश्न तैयार करेंगे ऐसे जिनका पेपर में अधिक संभावना होगा। अगर आप एक दिन में मात्र केवल 2 प्रश्न याद करते हैं, तो मैं लिख दूं एक दिन में 2 प्रश्न याद, तो आप जो है 15 दिन में 300 प्रश्न याद कर लेंगे और मात्र केवल 15 दिन में आप 70 नंबर बोर्ड में पा सकते हैं। मात्र केवल 15 दिन में। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ने का, बस एक रणनीति होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या, यानी टोटल आपके प्रश्न कितने होंगे, टोटल प्रश्न आपके 32 होंगे। देख सकते हैं आपके टोटल प्रश्न कितने होंगे, 32 होंगे, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू होगा, एमसीक्यूज होगा 10 प्रश्न है, 1 नंबर 10 सवाल। इसके पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे लेकिन बाद में, ठीक। दूसरा संक्षिप्त जो प्रश्न है ये वाला, इसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के 20 नंबर, ये 30 नंबर अकेले बना रहे हैं। इनको कहने का मतलब है कि हम 20 प्रश्न इनको तैयार करेंगे तब जाके हमें 30 नंबर मिलेगा। जबकि आप देख सकते हैं ये मात्र केवल 12, ये मात्र केवल 12, मैंने क्या लिखा है, मात्र केवल ये 12 तैयार करने से हमें 70 नंबर मिला। तो पहले इन 12 के पीछे हम पढ़ेंगे कि 12 के पीछे, जब ये 12 हमारे तैयार हो जाएंगे तब हम इन 20 के पीछे हम पढ़ेंगे, तब इन 20 के पीछे हम दौड़ेंगे। तो 12 कौन सा हम देख लेते हैं, कहाँ से ये 12 प्रश्न सबसे ज़्यादा आएंगे, मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए प्रश्न किस तरह के रहेंगे, कैसे होंगे। देखिए जो आपका प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, अब देखिए प्रश्नों के प्रकार कैसे रहेंगे, प्रश्नों के प्रकार के सामान्य ज्ञान से आधारित, यानी आपके क्या होंगे, आपके क्या 40 प्रश्न, यानी 40% ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य ज्ञान पे होंगे। कैसे होंगे, जो सामान्य ज्ञान पे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ या हाई लेवल के प्रश्न नहीं होंगे, एकदम सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। दूसरे होते हैं समझ के प्रश्न, अगर आपने पढ़ते समय कुछ भी समझाया तो 40% यानी 40 नंबर प्रश्न ऐसे होंगे। 20 आवेदन प्रश्न ऐसे जो कठिन होंगे प्रश्न 20%। तो पहले जो सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होंगे और समझ के होंगे इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे देखिए प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कितना होगा, कठिनाई का स्तर दे सकते हैं सामान्य, देखिए सामान्य, आसान जो होंगे वह के 30% प्रश्न होंगे, मध्य यानी 30%, यानी 80% वो प्रश्न होंगे जिनको हम कम मेहनत यानी कम पढ़ाई से भी हम क्या कर सकते हैं। मैं पेन ले लो, ये जो होंगे, ये जो होंगे आपके 80% प्रश्न, 80 नंबर के जो प्रश्न होंगे ये सामान्य पढ़ाई से भी हम क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं, इनके पीछे भागेंगे। 20 जो कठिन इनके पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। तो ये हमारी रणनीति होने वाली है। अब बात करते हैं कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है। अब बस रुके रहिएगा दोस्तों 1 मिनट। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब ये देखिए, आप ये देखिए कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। मैं पेन पहले आप लोग के लिए दोस्तों ले लूँ पेन, आप ये देखिए, ठीक है। यूपी बोर्ड है आपका, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं नागरिक साथ पाठ्यक्रम वर्ष 2023-24। आपकी 2 पुस्तक, एक पुस्तक है भारत ए यानी नंबर ए, समकालीन विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व की राजनीति। ये जो किताब है, यह किताब जो है बहुत उपयोगी उपयोगी है बोर्ड के लिए, यानी ये जो प्रश्न है, ये जो पुस्तक है, ये बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है मैं आपको अभी दिखा, देखिए इसमें टोटल आपके यूनिट 1, यूनिट 2, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं मोड़ दूँ इसको, दोस्तों इसमें आपके टोटल कितने यूनिट होंगे मैं आपको
देखिए दोस्तों, इसमें टोटल आपके 3 यूनिट होंगे, इसमें टोटल 3 यूनिट होंगे। अगर आप तीनों यूनिट को तैयार कर लेंगे तो आपके 50 नंबर आपके पक्के, 50 नंबर आपके क्या पक्के। और इन 50 नंबर के लिए टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ना है? 1 2 3 4 5, आप देख सकते हैं इधर 6 7, यानी आपको यहाँ पर केवल 50 नंबर के लिए 7 चैप्टर पढ़ना है, केवल 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब 7 चैप्टर में से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ जिनसे अधिक प्रश्न आता है? तब देख सकते हैं ये जो यूनिट 2 है आपका, यूनिट 2 है, जो आपका यूनिट 2 है, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया हुआ है। जैसे आपने यूएनओ के बारे में सुना होगा, यूएनओ के बारे में आपने, डब्ल्यूएचओ के बारे में आपने सुना होगा, डब्ल्यूटीओ के बारे में सुना होगा। इन सब के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में अगर आपने पढ़ लिया, ये चैप्टर है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 समसामयिक विश्व में सुरक्षा, ये दो अगर चैप्टर पढ़ लेते, यानी आपका जो पहला पुस्तक है जिसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति, ये अगर इसका आपने चौथा एवं 5वां चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके 15 नंबर तैयार, आपके 15 नंबर थे। मात्र केवल 4 एवं 5, मात्र केवल चौथे एवं 5वें चैप्टर को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके जो 15 नंबर के चैप्टर है वो आपके तैयार हैं आपके, आप देख सकते हैं तैयार। इसमें से आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि वहीं पे मैं आपको दूसरा आपको दिखा दूं, आपका जो यूनिट नंबर 3 है, आपका जो यूनिट नंबर 3 है, आपका जो यूनिट नंबर 3 है, आपका मैं इधर, आपका जो यूनिट नंबर 3 है, यह यूनिट नंबर 3 है, इस यूनिट नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर आपका क्या? आपका 6 और 7, पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा संसाधन और भूमंडलीकरण, इसे 15 क्वेश्चन है। यानी इसमें आप केवल 4 चैप्टर, यानी केवल 4 चैप्टर तैयार करने से आपके 30 नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर, यानी 30 नंबर मिल जाएंगे, 30 नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं। यानी ये वाला जो पहली किताब है, फिर उसका यूनिट 1 में आप देख लीजिए, जो यूनिट 1 है इसमें इसमें देख सकते हैं ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के सामायिक केंद्र, इसमें आपके, और इसमें समसामयिक दक्षिणी एशिया, ये 3 चैप्टर, इनको तैयार करने में आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। यानी जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें मात्र केवल आपके 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर को तैयार करना आपको टोटल 50 नंबर तैयार हो जाएंगे। जबकि वहीं पर दूसरा आपका जो भाग बी है, जो दूसरी पुस्तक है, यानी भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति, इसमें आप देख सकते हैं कितने चैप्टर हैं, 1 चैप्टर 2 3, आप आगे देखिए 3 आप देख सकते हैं इधर 3, आप देख सकते हैं 4 5 6 7 8 9, यानी दोस्तों देख सकते हैं इसमें टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। और ये 9 चैप्टर हैं आपके, आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं आपके, इसमें टोटल दोस्तों 9 चैप्टर है। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग के यहाँ पे 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर है, आप देख सकते हैं ये 9 चैप्टर है। यानी जो दूसरी पुस्तक है आपकी भारत भाग भी, स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, इसमें आपके टोटल कितने 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर। यूनिट आपके 4 हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला यूनिट आप देख सकते हैं, पहला यूनिट में जैसे राष्ट्र का निर्माण चुनौती, एक दलीय प्रभुत्व का युग, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं नियोजित विकास की रणनीति, इसमें आपका 16 नंबर मिलेगा आप 3 चैप्टर की केवल तैयार करने से। आप देख सकते हैं यूनिट जो 5 है आपका, यूनिट 5 है, आप देख सकते हैं 5 6 4
7 इसमें देख सकते हैं जो यूनिट आपका 5 होगा, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं। देखिए जैसे चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध, चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और विस्थापन, चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवसाय का संगठन, चैप्टर नंबर 7 इसमें टोटल क्या आपके 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर को तैयार करने आपको 18 नंबर मिल रहे हैं, देख सकते हैं। जबकि वहीं पर आपके जो यूनिट 6 है, ये आपका यूनिट आपका 6 है। इस यूनिट 6 में केवल चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, इसको तैयार कर आपका 16 हो जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा यूनिट आपका इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपका कौन सा यूनिट नंबर इम्पोर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट यूनिट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। तो यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट आपका कौन सा है, यूनिट या लिख दूँ यूनिट नंबर 2, 3। ठीक है दोस्तों, 2, 3 आपका 2 और 3। उसके बाद कौन सा यूनिट नंबर है आपका 2, 3, 6 और 1। क्रम से आप कभी भी पढ़िएगा दोनों किताब को, आपके सामने वहाँ पर यूनिट दिया रहेगा। आप स्टार्ट यूनिट नंबर 2 से कीजिएगा, फिर यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8। मात्र 1, 2, 3, 4 आप इन 4 यूनिट को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके कितने नंबर बन जाते हैं मैं आपको बता दूं। इन 4 यूनिट को तैयार करने पे आपके कितने नंबर बन जाए। देखिए यूनिट नंबर जो 2 है इसमें 15 नंबर है, यूनिट नंबर 3 में भी 15 नंबर है, यूनिट नंबर 6 में भी आपके कितना है 16 नंबर है, और यूनिट नंबर 1 में आपके 20 नंबर हैं। टोटल आप देख सकते हैं आपके कितने हो रहे हैं 15, 30, 46 और 66, यानी आपका 66 नंबर तैयार हो जा रहा है मात्र केवल 3 यूनिट को तैयार कर। अब 3 यूनिट में कितने चैप्टर हैं आप देख सकते हैं, 3 यूनिट में कितने चैप्टर हैं आप देख सकते हैं। इसमें जो है इस वाले में इसमें केवल 2 चैप्टर हैं, कितने इसमें केवल 2 चैप्टर, इसमें भी 2 चैप्टर, इसमें आपके जो है कितने इसमें जो है आपके 2 चैप्टर, और इसमें आपके केवल 3 चैप्टर, यानी 2, 4, 6 और 9, यानी 9 चैप्टर को केवल तैयार करने से ही आपको केवल 66 नंबर मिल जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये 9 चैप्टर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से आप तैयार कीजिए, ठीक है। तो यदि दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल सनशाइन क्लासेस का आप समर्थन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं इसका जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।